बेटा अपन ने इससे पीछे जो टॉपिक पढ़ा था वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज था। अपन ने इससे पीछे जो टॉपिक पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज था, और उसमें बेटा अपन पहली प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज ये प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नाउ आई विल स्टडी अबाउट द क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चार्ज की बहुत ही मोस्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। हम सबसे मेन चीज ये समझना चाहेंगे कि इस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ क्वांटाइजेशन। बेटा क्वांटाइजेशन का बहुत सिंपल सा मीन है, इट्स मीन इज डिटरमाइन ऑफ चार्ज इन एनी ऑब्जेक्ट। मतलब इस प्रॉपर्टी को आप इसलिए पढ़ते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज को डिटरमाइन करना है आपको, तो चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए इस प्रॉपर्टी की अपन स्टडी कर रहे हैं। चार्ज डिटरमाइन करने का एक तरीका होता है बेटा, बहुत सिंपल, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि चार्ज फ्री नहीं रह सकता। चार्ज अगर कहीं पे एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रहा है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है, तो विद मास जाएगा, यानी मास का कोई पार्टिकल होगा वो चार्ज को साथ लेकर जाता है। और हम ये बात जानते हैं कि मास का सबसे छोटा पार्टिकल जो चार्ज को ट्रांसफर कर सकता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। यानी जो चार्ज को ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जा सकता है, वो सबसे छोटे से छोटा जो पार्टिकल है बेटा वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर एक सिस्टम से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाता है, तो फिर वहां पे चार्ज जनरेट होता है दोनों ऑब्जेक्टों पे। अपन कहते हैं एक पॉजिटिव चार्ज हो गई और एक नेगेटिव चार्ज हो गई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब आप एक बात बताओ मेरे को, एक सिंपल सा वर्ड मैं आपको समझाता हूं बेटा। इलेक्ट्रॉन, आप मेरे को एक बात बताना, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। इस ऑब्जेक्ट ए से एक इलेक्ट्रॉन निकला और बी पर गया, ठीक है बेटा। कितना इलेक्ट्रॉन निकल कर गया, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैं किससे नोट कर रहा हूं, ई से। अब आप बताओ, पहले ये न्यूट्रल थी ऑब्जेक्ट, ये भी न्यूट्रल थी, दोनों न्यूट्रल। क्यों भी, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, उतने इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। किसी भी प्रोसेस के थ्रू मैंने ऐसा किया कि यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन बी पर भेजता हूं। अगर ए से बी पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो हमें पता है बी पर चार्ज आएगा किसके बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, एक्सेप्ट किया। इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए इसका चार्ज अपन कैसा चार्ज बोलते हैं, नेगेटिव। इस पर भी चार्ज आएगा, कितने के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। बट बेटा इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बाहर निकाला, डोनेट किया। इसका मतलब इस पर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, प्लस का। अब आप समझो, अब मैं केवल इसको लेकर चल रहा हूं, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन गया तो बेटा कितना चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई, तो 1 ई चार्ज हो गया। बेटा मैं एक इलेक्ट्रॉन और भेज देता हूं इसके ऊपर, पहले एक था, अब कितने हो गए, 2, तो चार्ज कितना हो गया, 2 ई, ये नेगेटिव होगा। फिर मैं इसको तीसरा इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, कितना चार्ज हो गया, 3। फिर मैं एक इलेक्ट्रॉन और दे देता हूं, कितना चार्ज हो गया, 4 ई। मैं एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस आपको बताता हूं। मैं आप कोई भी फंक्शन कर रहे हो, सपोज दैट आपके घर में कोई मैरिज फंक्शन, हमने क्या किया, मान लो कैटरिंग वाले को ऑर्डर दिया कि भाई खाना बनाना है आपको, ऐसे करना है, तो अपन क्या बोलते हैं, कितने आदमी, भाई आप बोलते हो 2000 आदमी, 4000। कभी आपने ऐसे बोला कि 450 आदमी आएंगे, मेरे पास तो 4.5 आदमी आएंगे, 5.5 आदमी आएंगे। मतलब बेटा हाफ कैटेगरी में, यानी जो भी आएंगे, जितने पर्सन्स आपके फंक्शंस में आने वाले हैं वो सारे फंक्शन इंटीजर फॉर्म में होंगे। मतलब 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, ऐसे नहीं होंगे 10 एंड हाफ आएंगे। यानी अगर कहीं ट्रांसफर होता है, मान लो कहीं पे किसी पर्सन का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो कंप्लीटली इंटीजर फॉर्म में होगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा या 10 जाएगा। उसी तरीके से आप सोचें, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए पर्सन बिकॉज इट इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ध्यान दें इस बात को, इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्प्लिट, यानी आप इलेक्ट्रॉन को और नहीं तोड़ सकते, इलेक्ट्रॉन टुकड़ों में नहीं जा सकता। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ए ऑब्जेक्ट से बी पर जो इलेक्ट्रॉन गया वो 2 एंड हाफ गया, दिस इज वेरी रॉन्ग।
एक ऑब्जेक्ट से दूसरी वो ऑब्जेक्ट पर अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो या तो 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 10 जाएंगे, 20 जाएंगे, तो n जाएंगे, तो हम कितना चार्ज बोलेंगे बेटा? n ही। अब आप समझे n इलेक्ट्रॉन a से b पर गए तो b पर चार्ज आया n ही, किस टाइप का? नेगेटिव। a पर चार्ज आया किस टाइप का? प्लस n ही। यानी ये n ही का अमाउंट निगेटिव भी हो सकता है और n ही पॉजिटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए या डोनेट किए। पर एक बात अपना जो मेन यहाँ ध्यान देने योग्य है वो ये है कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि 4.5 ही, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्प्लाइट, इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं हो सकते। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होता है चार्ज का तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरी पर इलेक्ट्रॉन जाता है और इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल फॉर्म में जाता है, कभी भी वो टुकड़ों की फॉर्म में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन टूट के नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बट ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 चले गए, 100.5 चले गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते। इसी के बेस पर ये क्वांटाइजेशन की थ्योरी बनी और इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो मैंने यहां लिख रखा है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैंने क्वांटाइजेशन की मीनिंग लिखी कि इट्स मीन इज डिटरमाइन ऑफ चार्ज इन एनी ऑब्जेक्ट। क्वांटाइजेशन का मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसके कारण हम चार्ज को डिटरमाइन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की। कैसे करेंगे? हमने आगे लिखा, बिकॉज ओनली द इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी गिवन और गेन्ड ड्यूरिंग चार्जिंग। यानी चार्जिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो रही है, चार्ज ले रही है या उसके ऊपर चार्ज आता है, तो उसका कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स या तो उसने डोनेट कर दिए, दे दिए किसी को, या उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिए। पर वो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में करेगा? इंटीग्रल नंबर में, यानी टुकड़ों में नहीं। या तो पूरा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी या तो पूरा 1 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगी, या फिर एक पूरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? डोनेट करेगी। आगे देखते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट इंक्रीज कंटिन्यूअसली। बहुत मेन लाइन है ये समझने लायक, ये क्वांटाइजेशन की थ्योरी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट इंक्रीज कंटिन्यूअसली। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट में, किसी सिस्टम में चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार नहीं बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है? इट इंक्रीज इन स्टेप्स, वो स्टेप्स के रूप में बढ़ता है, स्टेयर्स के रूप में। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल समझाता हूं आपको, आप उस एग्जांपल पर ध्यान दें। मैंने अभी क्या कहा? मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट थी और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इनिशियली जो चार्ज था Q इज इक्वल टू कितना था? 0 न्यूट्रन, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने क्या थे? प्रोटॉन थे। मैंने क्या किया? इस बी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ए से मैंने इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया। पहले चार्ज कितना था? 0। जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या थे? प्रोटॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है इसके ऊपर, तो इस पर चार्ज आ गया, तो कितने के बराबर आया? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। बीच में मैं आपको एक बात समझा दूं, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है हम उसको E से डिनोट करते हैं, और E इज एलिमेंट्री चार्ज। हम इसको एलिमेंट्री या फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, विच वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम। इस बात को आप अच्छे तरीके से याद कर लें बेटा, कोई नींद में भी उठाकर पूछे तो हमें ये चीज याद होनी चाहिए कि E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हम इसे कैसा चार्ज बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। किसका चार्ज है? 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन का चार्ज है। आप इसमें ना जाए नेगेटिव, आप कह रही है बहुत छोटी बात है, मैं फिर भी आपको एक बार बता दूं कुछ वीक स्टूडेंट के लिए कि ये जो पावर में नेगेटिव होता है इसका मतलब पूरी डिजिट नंबर नेगेटिव नहीं है बेटा, ये अमाउंट है, ये पॉजिटिव ही है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज हो सकता है और ये प्रोटॉन का भी, वो तो इनके नेचर पर डिसाइड करता है अपन आगे कि नेगेटिव है पॉजिटिव। ये मत सोचिए कि नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन का होगा, प्रोटॉन का नहीं होगा। ये दोनों का चार्ज है और हम इसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, जो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन का होता है। तो अब मैं मेरी बात पर आता हूं कि ए से मैंने बी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 1। तो बी पर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो आप समझना उसके पास जो चार्ज आया वो कितना हो गया? 1 ही। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो बताओ पहले चार्ज 0 था,
बढ़कर कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यानी Q कितना था 0 और 0 से बढ़ गया और बढ़कर कितना हो गया बेटा 0 से बढ़कर कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। फिर मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो कितने हो गए, कितना चार्ज आ गया 2e, 2 का मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 तो कितना हो गया 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो 1.6 से बढ़कर मान लो यहाँ 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आप देखना इनिशियली चार्ज कितना था 0, फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए 2, तो दो इलेक्ट्रॉन देते ही चार्ज था जो बढ़कर कितना हो गया बेटा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब मैं और देता हूं एक इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 3 हो गया तो कितना हो जाएगा बेटा 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मैं यही बात आपको समझा रहा हूं कि चार्ज ऐसे नहीं बढ़ता, ऐसे नहीं बढ़ता, ये चार्ज की कंटिन्यूअस फॉर्म शो करता, बट चार्ज कंटिन्यूअस फॉर्म शो नहीं करता। चार्ज कभी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं होता। चार्ज कैसे इंक्रीज होता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले इलेक्ट्रॉन नहीं थे ना, बराबर थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो चार्ज 0। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया बढ़ गया तो जस्ट बढ़ के कितना हो जाएगा 1.6, फिर एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो बढ़ के कितना हो गया 3.2, फिर एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो बढ़ के कितना हो गया 4.8। यानी जितने इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे वैसे स्टेप्स के अंदर चार्ज, ऐसे स्टेप्स की फॉर्म में चार्ज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स चार्ज डज नॉट इंक्रीज कंटिन्यूअसली, ऐसे नहीं बढ़ता, इट इंक्रीज इन स्टेप्स, ये ऐसे स्टेप्स में, स्टेप्स की फॉर्म में बढ़ता है। रीजन, इट्स रीजन इज इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्प्लिट। बहुत मेन चीज है कि इसका कारण क्या है कि चार्ज कंटिन्यूअस नहीं बढ़ता। चार्ज कंटिन्यूअस नहीं बढ़ता, चार्ज कैसे बढ़ता है, स्टेप्स की फॉर्म में। वाई, क्यों, तो उसका रीजन ये है क्योंकि चार्ज इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, और इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्प्लाइट, वो और नहीं टूट सकता, सबसे छोटा पार्टिकल है, यानी जाएगा तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि मेरे को भूख लग रही है, अब मेरे को भूख लग रही है तो मैंने एक रोटी पूरी खा ली, उसके बाद एक और खा ली, फिर मैंने कहा अब तो मैं आधी खाऊंगा। ऐसा आप इलेक्ट्रॉन्स के साथ नहीं कर सकते कि आपको रिक्वायरमेंट थी एक इलेक्ट्रॉन दो और फिर आपको लगा आप तो आधा इलेक्ट्रॉन ले ले। नहीं, आपको लेना है तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन लोगे, अदरवाइज आप 2 ही रखो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स के टुकड़े और नहीं हो सकते। इसी कारण चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं होता। चार्ज कैसे इंक्रीज होता है, टुकड़ों की फॉर्म में, उसमें यही वैल्यू मिलेगी। किसी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज मिलेगा वो आपको इसी वैल्यू के अंदर मिलेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, या फिर 2 इंटू 1.6, या 3 इंटू, या फिर 4 इंटू, या फिर 10 इंटू, या फिर 100 इंटू। इसके अलावा कोई और फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपको चार्ज नहीं मिलेगा। सो only a quantum E of charge can go into matter and total charge will be Q is equal to plus minus n। इसको मतलब समझे। सो मतलब only a quantum E, जो E है वो चार्ज का सबसे छोटा क्वांटम है, टुकड़ा है, तो only a quantum E of charge यानी चार्ज का छोटे से छोटा क्वांटम E ही कैन गो इनटू मैटर, किसी मैटर में जा सकता है, एंड टोटल चार्ज विल बी, और इसके कारण उस ऑब्जेक्ट का जो टोटल चार्ज है वो कितना हो सकता है, Q इज इक्वल टू प्लस या फिर माइनस n इंटू ई। टोटल Q का मतलब टोटल चार्ज ऑन मैटर, यानी जो मैटर है उसका टोटल चार्ज। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1 2 3। ध्यान रखें कभी भी 1.5 नहीं लेंगे, 2.5 नहीं लेंगे, पूरा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या पूरा 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी n के साथ क्या लगाना पड़ेगा, E का मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का पूरा चार्ज। E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज अभी बताया था, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये ध्यान रखेंगे हम। तो इसका मतलब इसकी फॉर्म में चार्ज जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना चार्ज बोल देंगे। मैं कह दूं बेटा एक ऑब्जेक्ट पर 10 इलेक्ट्रॉन गए तो आप कितना बोलोगे, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना चार्ज चला गया। मैं बोलूंगा बेटा 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो मैं कितना चार्ज गया फिर उस ऑब्जेक्ट पर, 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, यानी पूरा इलेक्ट्रॉन गया, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना चार्ज साथ लेकर जाएगा। तो 100 गए तो कितने लेके जाएंगे, 100 इंटू ई।
अब n गए तो कितनी लेकर जाएंगे, n इंटू ई। प्लस माइनस क्यों लगाया, मैंने समझाया कि ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, एक्सेप्ट, तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। अगर डोनेट कर रही है इलेक्ट्रॉन को तो चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल थ्योरी है जो मैंने लिखी है, एक एक वर्ड बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। ये पूरी थ्योरी है वो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। आपकी बुक में हो सकता है लैंग्वेज अलग हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है। आप एक एक चीज को फिर से ध्यान दे लें कि सबसे पहले क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिटरमाइन ऑफ चार्ज, बिकॉज ओनली द इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी गिवन और गेन ड्यूरिंग चार्जिंग। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स इंटीग्रल फॉर्म में ही आ जा सकते हैं। 1, 10, 100 ऐसे ही जाएंगे, 1.5, 2.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का वहां पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है, सो इलेक्ट्रॉन चार्ज डज नॉट इंक्रीज, सो इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट इंक्रीज कंटिन्यूअसली। मैंने समझाया कि वो कंटिन्यूअसली नहीं, स्टेप्स में बढ़ता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के और टुकड़े नहीं हो सकते। सो अगर चार्ज करोगे किसी ऑब्जेक्ट को तो पूरा एक क्वांटम ई ही उसके ऊपर जाएगा या ई ही उससे निकाला जाएगा। इसके कारण टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू कितना हो सकता है, प्लस माइनस n इंटू ई। इनके फॉर्म मैंने नीचे लिख दी है। तो इस प्रकार से ये इसकी चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी थी। और बेटा अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आता है, वो भी हम ध्यान देंगे।